दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। यानी अब बिजनेस के मामले में जियो और एयरटेल को पीछे धकेलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे अट्रैक्टिव प्लान लेकर आए जिससे जो कस्टमर इनसे चीने हैं वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब तो 5G सर्विस भी शुरू कर दी गई है। तो क्या है अब आगे की संभावना, क्या वोडाफोन आइडिया फिर से सर्वाइव कर जाएगा? एक बड़ी राहत और मिली है टेलीकॉम कंपनियों को। क्या है वो राहत, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या वोडाफोन आइडिया में खरीदारी हो रही है? क्योंकि आखिर बड़े फंड हाउस के रुझान के हिसाब से ही चलने पे फ़ायदा होता है रिटेल इन्वेस्टर को। अब आप देखें तो उनके अपोजिट चलने से नुकसान ही होता है। FIDI अगर खरीदारी करे तो समझ सकते हो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो समझने की कोशिश करेंगे, उन सारी बातों को जानेंगे और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया की मुसीबत किस तरह से कम हो सकती है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब Q1 भी आने वाला है, क्या है उम्मीद Q1 से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 7.66 पर इस समय आपको स्टॉक दिखाएगा ट्रेड करता हुआ, जहाँ पे 0.78% की गिरावट है। अब आप देख ही सकते हो कि सुबह शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी। इंट्राडे में एक बार ग्रीन जोन में स्टॉक गया, लेकिन दबाव की स्थिति बनी हुई है। कोई खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है इस समय। स्टॉक अपने एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई 8.21 का है और 1 ईयर का हाई अगर देखें तो 16.55 का है। 3 ईयर का हाई इसका 19.18 का है। जो पिछले दिनों तेज़ी का दौर शुरू हुआ था 19 तक चला गया था स्टॉक, काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू हुआ। पिछले 5 साल का हाई भी 19 रुपये 18 पैसे ही है, तो काफ़ी अच्छा लगाया था। आप देखें उसमें FPO के माध्यम से 11 रुपये में बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की, लेकिन स्टॉक उसके बाद काफ़ी नीचे आ गया। 3 मंथ का लो अगर देखें तो 6.29 का है और यही इसका 1 ईयर का लो भी है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में कोई खास समय प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे, लेकिन 1 रुपये तक ऊपर आ गया स्टॉक निचले लेवल से। अब 3 मंथ का ईयर का लो 5.80 का है और 5 ईयर का लो देखें तो 4.55 है। वहाँ से कुछ बेहतर तो किया है, लेकिन उतना खास नहीं किया। अब वॉल्यूम टॉपर बना हुआ रोज़ की तरह पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है, क्योंकि इसके शेयरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, VI ने एक्स्ट्रा डेटा और वैलिडिटी की बारिश कर दी है और इस सस्ते प्लान से एयरटेल और जियो का जो कारोबार है वो ठप कर सकते हैं। तो VI ने अपने 199 और 179 के प्लान के अंदर बदलाव कर दिया है और ग्राहकों के लिए बेहतर फ़ायदा देने की शुरुआत कर दी है। तो जब से VI ने अपनी 5G सर्विस शुरू की है तब से कंपनी में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। कंपनी एक के बाद एक खास प्लान पेश करी, यानी कंपनी अब फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि वो कमी थी वो दूर हो चुकी है। अब वो 5G सर्विस उनके साथ आ चुकी है। लगभग बड़ी सिटियों में सब जगह पे 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। तो अब वो मौजूदा प्लान में बदलाव कर रही है। ऐसा ही कंपनी ने अपने 199 और 179 रुपये वाले प्लान के साथ किया है, जिनमें डेटा और वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। इन दोनों ही प्लान में हुए बदलाव पर डिटेल में बात करने से पहले बता दें कि VI 5G की रेस में एयरटेल और जियो से बहुत पीछे है। हालांकि VI ने आपदा को अवसर में बेहतर तरीके से बदलने का रास्ता निकाल लिया है। दरअसल अब एयरटेल और जियो ने ऑफर देने से ज़्यादा प्लान से कमाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोनों कंपनियां कमाई पे ध्यान दे रही है, अब लोगों के लिए खास कोई ऑफर लेकर नहीं आ जाए। वही VI देर से ही 5G लाकर ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर आ रही है। ऐसे में ग्राहकों को एयरटेल जियो के मुकाबले अब VI ज़्यादा आकर्षक लगने लगा है। यानी जो ऑफर है वो VI के पास बहुत बेहतरीन है एयरटेल जियो से। यानी रणनीति बदल सकती है। जो कस्टमर एयरटेल जियो की तरफ शिफ्ट हुए वापस VI की तरफ आ सकते हैं। VI का 199 वाला जो खास प्लान तो और ये देख सकते हो कि लोगों के लिए है जो कम कीमत में कॉलिंग और डेटा जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इस प्लान में यूजर को 28 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ में महीने भर के लिए 300 SMS तो मिलते ही है। साथ में इस प्लान में 3 GB इंटरनेट डेटा भी दिया जाता है और पहले इस प्लान में सिर्फ 2 GB डेटा मिलता था। कंपनी अब एक स्पेशल ऑफर के तहत 1 GB एक्स्ट्रा दे रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई डेली डेटा प्लान नहीं है,
यानी आपको रोज़ रोज़ नया डेटा नहीं मिलेगा, बल्कि 3 GB पूरे 28 दिनों के लिए। ये प्लान उन लोगों के लिए बढ़िया है जो ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें सिर्फ कॉलिंग और बहुत थोड़े डेटा की ज़रूरत होती है। और वीआई का 179 रुपीज़ का जो प्लान है, प्रीपेड प्लान, वो उन यूजर्स के लिए जो कम कीमत में कॉलिंग और बेसिक डेटा सुविधा चाहते हैं। इस प्लान में 1 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 300 SMS, और ख़ास बात यह कि इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन थी, लेकिन अब इस स्पेशल ऑफर के तहत बढ़ाकर इसको 28 दिन कर दिया गया है। यानी अब आप सिर्फ 180 रुपये से कम में पूरे महीने कॉल कर सकते हैं। ये जो काफ़ी डिमांड थी ऐसे लोगों की जो कीपैड इस्तेमाल करते हैं, जिनको नेट भी नहीं वापरना है, उनको भी महीने का 200 खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब वो 179 में पूरा महीना इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी सेवाएं। यानी ग्राहक अब 4 दिन ज़्यादा सेवा का लाभ उठाएंगे। दूसरी, एयरटेल और जियो के मुकाबले ये सर्विस आपको सस्ती लगेगी, तो कोई अतिरिक्त चार्ज देना नहीं है। इस प्लान के लिए वो इंटरनेट कम इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है, लगभग महीने भर का पूरा का पूरा आपको पैकेज मिलेगा। तो देखो कि खासकर टैरिफ जब लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में वीआई ने रिचार्ज के कुछ चुनिंदा प्लान जो लाए उस पर डिस्काउंट देके अपनी तरफ कस्टमर लाने की तैयारी कर ली है। यह फैसला गेम चेंजर हो सकता है। एक और जो अच्छी राहत मिल गई टेलीकॉम सेक्टर को, जहाँ पे 141 करोड़ के स्पैम पेनल्टी केस में फ़िलहाल रिलीफ मिल गया है भारतीय एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर आप देखें तो इस समय जो पेनल्टी लगाई गई थी 141 करोड़ रुपीज़ की रेगुलेटर की तरफ से, वो अभी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें जो स्पैम की वजह से जो प्रॉब्लम हुई लोगों का, उसकी वजह से ये फ़ाइन लगाया गया था, लेकिन अब देखो कि यहाँ पे एक बड़ी राहत दे दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि 141 करोड़ का जो पेनल्टी लगाई गई थी, तो ये 8 अगस्त तक के लिए छूट दे दी गई। जो भी स्पैम कंट्रोल नहीं किया गया उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगली सुनवाई होगी उसमें, इसके ऊपर मामले पर आप देखें तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसके मामले की सुनवाई होगी। लेकिन अभी आप देखो कि फ़िलहाल किसी प्रकार के कोई पेनल्टी देने की जरूरत है, तो बहुत बड़ी राहत दे दी गई है रेगुलेटरी अप्रूवल की तरफ से। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कुछ राहत की संभावना के साथ और ऐसे ही कुछ पॉजिटिव फैसले आए तो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो पेनल्टी लगाई गई थी उसके खिलाफ इन्होंने अपील की थी और कहा था कि ऑलरेडी हमने स्पैम डिटेक्ट करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वहाँ पे हम इस पूरा प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको और बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए और इस बात को माना गया है। तो कुल मिला के देखते हो कि बहुत बड़ी राहत है। और आने वाले समय अब जैसे कि Q1 आने वाला है, उम्मीद है कि Q1 बेहतर होगा और ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ संजीवनी मिल सकती है। सरकार भी कोशिश करिए कि वोडाफोन आइडिया आगे भी बेहतर करता रहे। तो देखना होगा कि और क्या रास्ते निकलते हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से ये ऑफ़र लाए नए शानदार, जिसमें प्राइस कम है एयरटेल जियो के मुकाबले, कस्टमर फिर इनकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।